नमस्कार। हम ध्यान क्यों करते हैं? ताकि हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकें, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें और जो साधना करना चाहते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। लेकिन ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान लगता नहीं, मानसिक अशांति आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप देखिएगा, जीवन में कभी ये शिकायत नहीं रहेगी कि मैं ध्यान का अभ्यास नहीं कर पाता हूँ। तो जो चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले समय में अच्छी ध्यान की वीडियो मिल सके। और जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो मेरे पेज को लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको धारणा और ध्यान में अंतर समझना होगा, क्योंकि आप ध्यान करते ही नहीं हो। आप अभी इस समय धारणा में हो और धारणा और ध्यान के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी, जिससे आपके सामने दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं कहानी। एक बार गुरु द्रोणाचार्य सभी कौरव पांडव को एक वन में लेके जाते हैं। वहां उनको एक लक्ष्य दिया जाता है, चिड़िया की आंख, कि चिड़िया की आंख पर तीर का निशाना लगाना है। तो सबसे पहले दुर्योधन और सभी का नंबर आता है। तो उनसे पूछता है कि आपको पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है। तो सब क्या बोलते हैं, अर्जुन को छोड़कर, कि मुझे पेड़ के पत्ते, पेड़ की टहनी और उस पे चिड़िया बैठी है, मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, सिर दिखाई दे रहा है और उसकी आंख दिखाई दे रही है। यानी वो सब लोग धारणा में थे, इसलिए उनको बहुत सारे विषय, जैसे हम ध्यान करते हैं तो बहुत सारे विषय आते हैं ना, तो उनको बहुत सारे विषय दिखाई दे रहे थे। इसलिए गुरु द्रोण ने उनसे निशाना ही नहीं लगवाया, या लगाया तो लगा नहीं। अब बारी आती है अर्जुन की। अर्जुन से पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने बोला, गुरुवर, मुझे चिड़िया का सिर और चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो जैसे ही उन्होंने निशाना लगाया तो वो स्टिक निशाना वहां जाकर लगा। तो कुछ समझ में आया? यानी अर्जुन के सामने बाकी के सारे विषय एक तरफ थे, उनके सामने सिर्फ उनका लक्ष्य था और उनको चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही थी, इसलिए उसी पे निशाना लगना है। अगर आपको पानी लेने जाना है और आपके सामने पानी रखा है तो आप जाके सीधा पानी उठाओगे ना, पी लोगे, आपका काम हो गया। तो अर्जुन ध्यान में था। अब आप समझिए कि जैसे ही आप ध्यान करने बैठे, आपने अपने मन को समझाया कि मैं ध्यान करने जा रहा हूं या जा रही हूं, लेकिन आपके बैठते ही आपके चारों ओर हजारों विषय उत्पन्न हुए। कोई आवाज आ गई, कोई आपको पुराने कार्य, कोई आने वाले कार्य। आपका जो मेन विषय था, जिस विषय की ओर आपको जाना है, उस विषय से आप भटक गए। लेकिन जो विषय आपका प्रमुख था, उससे भटकने के बाद हजारों विषय आपके चारों ओर आ गए, जिससे आप दुखी हो गए। दुखी नहीं होना है, कोई सीधा ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता। आपको धारणा से ही ध्यान में जाना है। आप देखिए, आप एक नियम बनाइए कि मैं आधा घंटा, या आप 20 मिनट भी ले सकते हैं, या अपना समय के अनुसार एक समय आप बराबर बना के रखें और एक समय बांध के रखें। तो कि अब मैं आंखें बंद करके अपने विषय की ओर ही ध्यान लगाऊंगा। एक विषय ले, कोई सात्विक विषय ले, जैसे अपने गुरु की मूर्ति हो सकती है, कोई ईश्वर हो सकता है, या आपका श्वास हो सकता है। टेक्निक मैं आगे वाली वीडियो में बता दूंगा, अभ्यास भी करेंगे साथ के साथ। तो आप कोई भी एक विषय, बाकी के जितने भी विषय आएंगे, आप देखेंगे पहले दिन अगर आप जो आपका मुख्य विषय था उस पर अगर आप 5 सेकंड रहे, तो बाह्य जो विषय हैं उन पर आप कम से कम 1 से 2 मिनट घूम के आओगे। लेकिन जैसे ही आपको अपना विषय याद आए तो आप अपने विषय की ओर आ जाएं। आप देखेंगे पहले ही दिन
अगर बैठते ही आपके अंदर 20 विचार आ रहे हैं तो पहले ही दिन आखिर तक आते आते आपके अंदर 8-10 विचार रह जाएंगे। तो ऐसे ही जब आप 1 महीने की बात है, 1 महीने में आप ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए महीने के आखिर आते आते आपके अंदर जो 20, 30, 50 विचार रहते थे और अपना विचार, अपना विषय, अपना लक्ष्य जो आप भूल जाते थे और आपका मन दुखी हो जाता था, सिर्फ वो विषय और 1-2 विषय और रह जाएंगे जो धीरे धीरे अभ्यास के साथ खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से, और आप देखिए जैसे ही आप दुखी होगे तो अपने विषय से और भी दूर हो जाते हैं। जैसे हम ध्यान के लिए बैठे, हजारों विषय आए और आप उन विषय की ओर चले गए और आपका मन दुखी हो गए कि छोड़ो, ध्यान तो लगता ही नहीं, तो बस वहीं से आप ध्यान से दूर हो गए। तो सबसे पहले आप धारणा को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आप ध्यान में प्रवेश करोगे। धारणा मतलब हजारों विषय, ध्यान मतलब एक विषय। तो जब एक विषय रह जाएगा वहां से हम ध्यान का नाम दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मैं आगे आने वाले समय में ध्यान के अभ्यास की वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।